दोस्तों आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल अशोक आईटी में। आपका फिर से दोस्तों इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि अगर आप क्रोम ब्राउजर में कोई भी साइट आप यूज कर रहे हैं, जैसे कि आपका मित्रा है या सीएससी है या इसके अलावा और भी कोई वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं, तो जिसमें आपको ऑथेंटिकेशन करने के लिए डिवाइस की जरूरत पड़ती है, आपका मंत्रा का हो या मार्फो का हो, तो वो जब आप करने जाते हैं तो वो आपका वर्क ही नहीं कर रहा, क्योंकि इसके जो एप्लीकेशंस हैं वो अगर आप डाउनलोड करके ओटीजी ओपन करके अगर आप कनेक्ट करते हैं तो कनेक्ट तो रहता है, दिखाता है कि हाँ डिवाइस आपकी रेडी है, बिल्कुल वर्किंग के लिए, काम करने के लिए रेडी है। लेकिन अगर किसी एप्लीकेशन में जैसे कि मंत्रा का है, मित्रा का है, जैसे कि एयरटेल पेमेंट बैंक मित्रा का एप्लीकेशन है, वहां पे तो आपका एप्लीकेशन पे तो डिवाइस आपका काम कर रहा है, लेकिन क्रोम ब्राउजर में अगर आप डेस्कटॉप साइट पे आप कोई भी काम कर रहे हैं, वहां पे अगर आपका मंत्रा डिवाइस या मार्फो डिवाइस काम नहीं कर रही, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? तो उसके लिए आप बिल्कुल परेशान मत होइए, उसके लिए कुछ सेटिंग्स होती हैं जो कि मोस्ट हैं, वो अगर आप कर लेंगे तो आपका मंत्रा डिवाइस आपका वर्क करेगा आपके क्रोम ब्राउजर में। कोई भी आप फिर चाहे आप मंत्रा ऐप के माध्यम से, मित्रा ऐप के माध्यम से अकाउंट खोलें, चाहे आप जनसेवा केंद्र का कोई सीएससी सेंटर का, सीएससी का कोई भी आप वेबसाइट ओपन करें या उसके माध्यम से कोई भी ऑथेंटिकेशन करें, या अदर कुछ भी आप काम करेंगे, तो क्रोम ब्राउजर पे आपका फिंगर का डिवाइस भी काम करेगा और फिंगर भी आएगा। तो प्रोसेस क्या है वो हम आपको अच्छे तरीके से आपको समझा देते हैं। तो दोस्तों बिल्कुल भी देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और चैनल पे पहली बार अगर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके रखिएगा, जिससे कि हमारी आने वाली हर एक नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मार्फो और ये मार्फो और ये मंत्रा डिवाइस हमारे पास है, तो इसको कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि ये मार्फो है, मार्फो को हम यहाँ पे लगा लेंगे। ये देखिएगा, ये मार्फो डिवाइस जैसे लगेगी तो यहाँ पे रेड जल जाता है तुरंत, और ये यहाँ पे लिख के आ रहा है डिवाइस इज रेडी यूज। तो इसको आप, अगर मार्फो का ऐप होता है, इसको भी अगर आप ओपन करेंगे तो इसको जैसे यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे, तो रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे लिख के आ रहा है टेम्परेरी सक्सेसफुली एंड डिवाइस इज रेडी, तो ये लिख के आ जाता है। और ये अगर अब हम क्रोम ब्राउजर में जाएंगे, क्रोम ब्राउजर में हम यहाँ पे अपनी आईडीज लॉगिन कर लेंगे। तो ये हम यहाँ पे, ये हम अपना आईडी पासवर्ड अपना डाल के, जो भी पोर्टल आपके पास हो, जैसे कि हमारे पास है ये मित्रा का, तो मित्रा का पोर्टल हमारे पास है, ये हमने यहाँ पे लॉगिन कर लिया। और लॉगिन करने के बाद अब क्या करेंगे, यहाँ पे कोई भी ऐसा पोर्टल ओपन करेंगे जिसमें कि डिवाइस फिंगर लगाने वाला ऑप्शन आए। तो जैसे कि ये है आधार, आधार वाले ऑप्शन पे हम यहाँ पे क्लिक कर देंगे, और जैसे आधार वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे सबसे नीचे चले जाएंगे, इसको टिक मार्क कर लेंगे, और ये यहाँ पे फिंगर लगाने का ऑप्शन आ गया। तो यहाँ पे फिंगर लगाने वाले ऑप्शन पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं दोस्तों, तो ये यहाँ पे क्या लिख के आ रहा है, नो डिवाइस फाउंड, प्लीज चेक एवीडीएम डिवाइस, यानी कि ये हमारी डिवाइस यहाँ पे ऑलरेडी कनेक्टेड है, लगी हुई है, लेकिन फिर भी ये एरर यहाँ पे आ रहा है। तो इस एरर को सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा वो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा फुल वॉच करिएगा, हम सारी इन्फॉर्मेशन आपको, पूरी की पूरी फुल इन्फॉर्मेशन आपको हम यहाँ पे देंगे, और बताएंगे कि मार्फो डिवाइस और मंत्रा डिवाइस क्रोम ब्राउजर में अगर फिंगर लगाने का ऑप्शन आता है, और अगर कोई भी वर्क अपने मोबाइल फ़ोन से आप कर रहे हैं, आप अपने अपने किसी भी क्रोम ब्राउजर के पोर्टल पे आप कर रहे हैं, कोई जैसे कि आपका सीएससी से रिलेटेड है, या कोई भी ऐसा है जो आपका थंबनेल लगता है, आपको बायोमेट्रिक डिवाइस कनेक्ट करने की ज़रूरत पड़ती है, तो उसमें आप क्या करेंगे। तो वैसे आपका ये अगर मार्फो डिवाइस या मंत्रा डिवाइस आपके पास है, तो अगर कोई एप्लीकेशन में अगर आप यूज कर रहे होंगे, तो अगर, तो तब तो आपका फिंगर यहाँ पे काम करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से हमारी डिवाइस बिल्कुल रेडी है, यहाँ से बिल्कुल रेडी है। यहाँ से अगर आप यहाँ पे रिफ्रेश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से ये हमारी डिवाइस बिल्कुल रेडी है। और अगर इसको भी आप देखना चाहें, ये अगर हम निकाल ले, ये वाली हम डिवाइस निकाल देते हैं, और ये हमारी है, ये हमारी ये मंत्रा वाली डिवाइस है, इसको भी हम यहाँ पे कनेक्ट करके देख लेते हैं। तो इसको भी यहाँ पे इंसर्ट करेंगे, और इंसर्ट करने के बाद ये यहाँ पे एक्सेस के लिए ओके पे क्लिक करेंगे, और ये मंत्रा वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे कैप्चर टेस्ट पे क्लिक करेंगे, तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी ये वाली भी बिल्कुल रेडी है, ये वाली भी हमारी बिल्कुल रेडी है डिवाइस, लेकिन ये वहाँ पे काम नहीं करेगी। ये यहाँ पे आप देखिएगा, ये यहाँ पे वर्क कर रही है, यानी कि बिल्कुल परफेक्ट रेडी है हमारी डिवाइस, और क्रोम ब्राउजर में लेकिन काम नहीं कर रही है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो अभी के लिए ये हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, ये अभी के लिए हम इसको रिमूव कर दिए हैं, और अब वो सेटिंग हम आपको बताने वाले हैं जिसमें कि
आपका ये डिवाइस जो है वर्क करेगी आपके क्रोम ब्राउज़र में। तो इसके लिए क्या करना है, होम पे क्लिक कर देंगे और क्रोम ब्राउज़र में आप आ जाइएगा। तो क्रोम ब्राउज़र में आ जाएंगे तो ऑलरेडी क्रोम ब्राउज़र में ही है, तो इसको होम पे आप क्लिक कर दीजिएगा। तो जैसे हम इसको होम पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको सर्च करना है, यहाँ पे आपको सर्च करना है क्रोम और यही वेबसाइट आपको डालनी है, लेकिन सजेस्ट में अगर नीचे आया तो उसको नहीं डालना है। मान लेते हैं कि इसको अगर आप सजेस्ट में आ गया और आप लिखना नहीं चाहते हैं तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये वेबसाइट ऐसे बन के आएंगी, तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सर्च में फिर से आप सर्च करेंगे, यहाँ पे सेम वही आपको लिखना है मैनुअली क्रोम, और ये अनुपात वाला ऑप्शन आपको जो निशान है ये लिखना है, 2 बार ये स्लेश, 2 बार स्लेश लिखने के बाद फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे फ्लैग्स लिखना है। तो फ्लैग्स यहाँ पे लिख दिए हैं, और फ्लैग्स लिखने के बाद फिर लास्ट में आपको एक स्लेश लगा देना है। तो ये इतना लिखने के बाद यहाँ पे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे, और जैसे एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस बन के आ जाएगा। तो यहाँ पे ये बहुत सारा ऑप्शंस है, तो इस बहुत सारे ऑप्शन में आपको वो सेटिंग कैसे मिलेगी, उसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे सर्च करिएगा अलाउ। जैसे आप यहाँ पे सर्च करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे लिख के आएंगी, तो यहाँ पे और भी सर्च करना है, अलाउ इनवैलिड यहाँ पे सर्च करिए, यहाँ पे अलाउ इनवैलिड। जैसे अलाउ इनवैलिड आप सर्च करेंगे तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखिएगा ये यहाँ पे ये सेटिंग डिसेबल है, तो इसको यहाँ पे इस एरो वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको आपको एनेबल कर देना है। इसको एनेबल करने के बाद ये यहाँ पे आपको लिख के आएगा, रिलॉन्च का ऑप्शन दिख रहा होगा, तो यहाँ पे रिलॉन्च वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो आपका ये जो क्रोम ब्राउज़र होगा ये आपका दोबारा से रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो ये जब रीडायरेक्ट हो जाएगा तो ये इन्फॉर्मेशन, ये जो आपकी सेटिंग है ये चालू हो जाएगी। अब इसको आपको होम पे क्लिक कर देना है, और होम पे क्लिक करने के बाद अब आपको एक और सेटिंग करनी है, और उसके बाद कुछ नहीं करना है। तो इसके लिए होम पे चले जाएंगे और यहाँ पे आप अपनी सेटिंग, मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में जाइएगा। तो ये हम अपनी मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में आ गए हैं, और मोबाइल सेटिंग में आने के बाद यहाँ पे आप सर्च करिएगा डिस्प्ले लिखेंगे, और डिस्प्ले लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक सेटिंग को ढूंढना है। उस सेटिंग का नाम है डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स। ये दोस्तों आप देखिएगा, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स पे आपको क्लिक कर देना है, तो ये ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स। हो सकता है फाइंड करने में आपका ऊपर नीचे सेटिंग हो, तो आप अपने हिसाब से एडजस्टमेंट कर लीजिएगा। तो डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स पे आपको क्लिक कर देना है। तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सर्चिंग, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, तो यहाँ पे आपको मंत्रा आरडीएस सर्विस का ऑप्शन आपको ढूंढना है। तो ये मंत्रा आरडीएस सर्विस यहाँ पे मिल गया है, और इसी पे आपको क्लिक कर देना है। इस पर आप क्लिक कर देंगे तो दोस्तों ये देखिएगा, ये यहाँ पे ऑन है, तो इसको ऑन ही रखना है। अगर आपके मोबाइल फ़ोन की सेटिंग में यहाँ पे आप जाएंगे, डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स में अगर आप जाएंगे और ये ऑफ है अगर, तो इसको आपको ऑन करना ही करना है। अगर ऑन नहीं करेंगे तो आपकी डिवाइस वर्क नहीं करेगी क्रोम ब्राउज़र में। तो ये हमारी ऑलरेडी यहाँ पे ऑन है। और दोस्तों अब हम एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे बताने वाले हैं, तो एक स्टेप आप बैक करिएगा। अगर आपके पास मार्फो डिवाइस है तो दोस्तों आपके इस एप्लीकेशंस में मार्फो डिवाइस आपको नहीं मिलेगी। मार्फो डिवाइस का जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे नहीं मिलेगा, क्योंकि मार्फो डिवाइस आपके क्रोम ब्राउज़र में सपोर्ट नहीं करती है, इसलिए क्रोम ब्राउज़र में यहाँ पे कहीं पे भी मार्फो डिवाइस का एप्लीकेशन नहीं मिलेगा। तो आप कभी भी अगर मित्रा यूज कर रहे हैं या अदर कोई भी वेबसाइट आप यूज कर रहे हैं क्रोम ब्राउज़र पे, और ऑथेंटिकेशन के लिए अगर आप फिंगर डिवाइस यूज करेंगे तो मंत्रा यूज करना परफेक्ट काम करेगी। ये हम मोबाइल फ़ोन के क्रोम ब्राउज़र में डेस्कटॉप साइट पे यूज करने के लिए बता रहे हैं। हालांकि आपका जो कंप्यूटर होगा, जो डेस्कटॉप होगा, वहाँ पे आपका ये डिवाइस मार्फो डिवाइस काम करेगी और ये भी काम करेगी, दोनों काम करेगी। तो अब हम यहाँ पे अब चले जाते हैं, क्योंकि हमने ये सेटिंग तो अपने कर ली है। 2 ही सेटिंग है, सबसे मेन आपकी 2 ही सेटिंग है, आपका डिस्प्ले ओवर अदर ऐप्स वाला और जो आपके क्रोम ब्राउज़र से रिलॉन्च कराई है मैंने सेटिंग वो। तो अब दोस्तों हम अपने होम पे चले जाते हैं और फिर से अपने क्रोम ब्राउज़र पे चले जाते हैं, और अपने मित्रा वाली वेबसाइट पे फिर से हम चले जाते हैं एयरटेल पोर्टल पे, और इसको हम लॉगिन कर लेते हैं और लॉगिन करके देख लेते हैं कि क्या अब हमारी ये मित्रा जो हमारी ये डिवाइस है मंत्रा की, ये अब काम कर रही है या नहीं कर रही है। तो यहाँ पे हम अपने आईडी को लॉगिन कर लेते हैं। तो ये आईडी हम यहाँ पे लॉगिन कर ले रहे हैं, और आईडी लॉगिन करने के बाद फिर चेक कर लेते हैं। तो आईडी पासवर्ड हमने डाल लिया है,
और आईडी पासवर्ड डालने के बाद ये आईडी हमारी सिंपली लॉगिन हो गई है और नीचे चले जाएंगे। ये एपीएस वाला ऑप्शन है। एपीएस वाला ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आप दोस्तों ये देखिएगा, ये हमारी मंत्रा वाली डिवाइस है और इसको हम क्लिक यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ये मंत्रा वाली डिवाइस को हम यहाँ पे इंसर्ट कर लेंगे। ये इंसर्ट हो गई है तो वो एक्सेस मांग रहा है तो ओके क्लिक कर देंगे। ओके क्लिक करने के बाद अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, ये आप देखिएगा यहाँ पे एपीएस वाला क्लिक ही कर रखा था पहले से, तो इसको हम टिक मार्क कर लेंगे। जैसे टिक मार्क कर लेंगे यहाँ पे ऑथेंटिकेशन करने का ऑप्शन मिल जाएगा। तो अब हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो अब दोस्तों देखिएगा ये हमारी मंत्रा डिवाइस बिल्कुल वर्क कर रही है बहुत ही अच्छे तरीके से। अगर हम फिंगर लगाएंगे तो अब हमारा फिंगर एक्सेप्ट कर लेगा। और अब दोस्तों यहीं पे हमारे पास ये है मार्फो वाली डिवाइस। तो अभी हमारी मंत्रा पहले तो नहीं काम कर रही थी, लेकिन अब हमारी मित्रा ये जो मंत्रा डिवाइस है ये काम कर रही हैं। लेकिन ये जो आपकी है ये जो आपकी मार्फो वाली डिवाइस है, मार्फो वाली, तो मार्फो वाली डिवाइस अभी भी काम नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि जो जो डिस्प्ले अदर ऐप्स वाला ऑप्शन था वहाँ पे इसका कोई ऑप्शन ही नहीं है, कोई परमिशन ही वहाँ पे देने का कोई ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो काम नहीं करेगी। अगर चेक करना चाहें तो आप चेक कर सकते हैं, हालांकि हमने पहले से चेक कर लिया है। तो इसको हम अपना यहाँ पे केबल निकाल देंगे और केबल निकालने के बाद ये हम अपना मार्फो वाली डिवाइस यहाँ पे हम इंसर्ट कर लेंगे। और इंसर्ट करने के बाद अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे बिलिंग किया था और ये डिवाइस हमारी बिल्कुल कनेक्टेड है। लेकिन अब हम यहाँ पे फिंगर वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो फिर भी वही एरर दिखा रहा है, नो डिवाइस फाउंड, प्लीज चेक AVDM डिवाइस। तो ये हमारी नहीं वर्क कर रही है और ये हमारी मंत्रा वाली डिवाइस यहाँ पे वर्क कर रही है बहुत अच्छे तरीके से। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे कि अगर मंत्रा डिवाइस आपकी काम नहीं कर रही है आपकी क्रोम ब्राउजर में आप ऑथेंटिकेशन के लिए, तो फिर आपको क्या करना है वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो दोस्तों यही इन्फॉर्मेशन थी जो आपको बतानी थी। आई होप आपको ये जानकारी बहुत अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे और आप अपनी डिवाइस को कनेक्ट कर पाए होंगे। तो दोस्तों आप कमेंट्स करके ये जरूर बताइएगा कि आपका ये जो सोल्यूशन हमने आपको बताया है, ये सोल्यूशन आपका काम किया है, यानी कि आपकी डिवाइस वर्क करने लगी है या नहीं। अगर नहीं कर रही है तो भी आप कमेंट्स करके बताइए, और अगर कर रही है तो भी आप कमेंट्स करके बताइए, जिससे कि और भी लोगों को ये इन्फॉर्मेशन समझ में आ जाए। तो कमेंट करके ही समझ जाए कि वीडियो ये देखने वाला है या नहीं। दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, टेक केयर।